हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। अभी ये जो फाइलम टीनोफोरा है उसका स्टडी करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स निकाले हुए हैं, तो उसके हेल्प से हमारा स्टडी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है टीनोफोरा, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। टीनो मीन्स कोम एंड फोरा मीन्स बियरर। जो एनिमल्स कोम लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं उनको टीनोफोरा ऐसे कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज अ कोम जेलीज और अ सी वॉलनट। ये जो टीनोफोरा है उसकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन फ्री स्विमिंग एनिमल्स, यानी कि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बट मोस्टली मराइन एनिमल्स होते हैं। और उसके जो कुछ एग्जांपल्स है वो फ्री स्विमिंग एनिमल्स भी होते हैं। इनकी जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि उनमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। ये जो टीनोफोरा है उनकी जो सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी कि उनकी बॉडी को हम कोई भी दो इक्वल पार्ट में एक एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनकी बॉडी के अंदर के जो सेल है वो एग्रीगेट होके उनका टिश्यू फॉर्म करते हैं, बट उनकी बॉडी में ये जो टिश्यू फॉर्म हुए हैं वो एग्रीगेट होके उनका ऑर्गन वो फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहा जाता है। अभी ये जो टीनोफोरा है उनके बॉडी में जो सिलोम कैविटी है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए इनको असिलोमेट ऐसे भी कहा जाता है। ये जो टीनोफोरा है उनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। टीनोफोरा का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल वे से होता है। ये जो टीनोफोरन्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। इनमें बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। द रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस ओनली थ्रू सेक्सुअल वे। यहाँ पे इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, दैट मीन्स इनसाइड द वाटर। एंड इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है यानी कि जनरली क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो जाइगोट डेवलप होके उसका एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड देन एडल्ट इंडिविजुअल में उसकी ग्रोथ हो जाती है। बट यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट यानी कि जाइगोट के बाद, जाइगोट जब भी डेवलप्ड होता है तो उसका बाद में लार्वल स्टेज आता है, वो देन ग्रो होके बेबी ऑर्गेनिज्म बनाता है एंड देन उसका एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। देन उसका बॉडी फॉर्म, अभी उसका बॉडी फॉर्म हम देखेंगे। तो उसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, ओवल या स्पेरिकल शेप में भी होती है, इसीलिए उनको सी वॉलनट, वॉलनट का शेप कैसे होता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्पेरिकल शेप जैसा होता है, तो उसको सी वॉलनट, ये जो है एग्जाम्पल उसका ये स्पेरिकल शेप का है। ये जो टीनोफोरा है उसका अभी हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर स्टडी करने वाले हैं। इनके बॉडी के अंदर 8 रोज ऑफ अ सिलिएटेड प्लेट प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है कोम जेलीज। ये जो कोम जेलीज टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, इसकी बॉडी में 8 रोज ऑफ अ सिलिएटेड प्लेट प्रेजेंट होती है। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। अभी इनके बॉडी में लोकोमोशन के लिए टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म टीनोफोरा के ऐसे हैं जिसमें ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें टेंटेकल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये जो टेंटेकल्स है उनके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कोलोब्लास्ट ऐसे कहा जाता है। ये जो टेंटेकल्स है ये उनका जो प्रे होता है उनको कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये जो टीनोफोरा है उनको हम बाकी सारे फाइलम्स के एनिमल्स से कैसे डिस्टिंग्विश करें, उनका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनकी बॉडी में क्या है, तो वो बायोल्यूमिनेसेंस ये एबिलिटी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर शाइन करती है लाइक अ फ्लोरोसेंट कलर। तो ये इसके बॉडी का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको बायोल्यूमिनेसेंस ऐसे कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। अभी हम हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पे देखते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं उनको कोम जेली और अ सी वॉलनट ऐसे भी कहा जाता है। ये जो एनिमल होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं और इसके कुछ स्पीसीज़ है वो फ्री लिविंग एनिमल्स भी होते हैं। इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, दैट मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वो रेडियल है एंड इनकी जो बॉडी है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करती है, दैट मीन्स इनकी बॉडी में माउथ एंड एनस इज
सेम ऑर्गन। माउथ एंड एनस इनकी बॉडी में सेम ही होता है। तो इनकी जो बॉडी है ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट होके उनका टिश्यू फॉर्म करते हैं, बट ये जो टिश्यू है ये एग्रीगेट होके उनका ऑर्गन फॉर्म नहीं करते हैं। इनकी बॉडी में लोकोमोशन के लिए सिलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स इनकी बॉडी में लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होती है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की एबिलिटी शो करते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी डार्क बैकग्राउंड पर शाइन करती है। ये जो टीनोफोरा होते हैं, ये टीनोफोरा का डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से होता है। दैट मीन्स इनके रिप्रोडक्शन में लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। ये जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा में नीडोब्लास्ट एब्सेंट होता है। हमने देखा था कि ये जो निडेरियंस है या सिलेंट्रेट्स है उनमें ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थे, बट इनमें ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स है वो एब्सेंट है, इसीलिए इनको अनिडेरियंस ऐसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे निडेरियन सेल इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है, तो इनके पास दूसरे टाइप की एक जो सेल होती है वो प्रेजेंट होती है जिसको कोलोब्लास्ट ऐसे कहा जाता है। वो स्टिकी सेल होती है। ये स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि उनको ये उनका जो प्रे होता है वो कैप्चर करने के लिए वो हेल्प करती है। ये जो टीनोफोरा है इसके बहुत ही कम मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये जो फाइलम है इसको माइनर फाइला ऐसे कंसिडर किया जाता है और इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। तो इस तरह से हमने ये वीडियो में टीनोफोरा के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।